शीर्षक, मायके में गंवार, ससुराल में होशियार बहू। सविता बचपन से ही अपने मायके में सीधी सादी और गंवार कहलाती थी। घर में जब भी कोई बात होती तो उसे कभी गंभीरता से नहीं लिया जाता था। उसकी बड़ी बहनें तेज तर्रार थीं, हर काम में आगे रहती थीं, लेकिन सविता चुप रहती, बस अपना काम करती और किसी से ज्यादा बहस नहीं करती। उसकी माँ अक्सर कहती, ये लड़की तो बस घर के काम के लायक है, इसे दुनियादारी की समझ ही नहीं है। सविता ये बातें सुनती जरूर थी, लेकिन कभी जवाब नहीं देती। वो चुपचाप सबको देखती, उनकी आदतों को समझती और मन ही मन बहुत कुछ सीखती रहती। समय बीता और सविता की शादी एक अच्छे और समझदार परिवार में हो गई। ससुराल में कदम रखते ही उसने महसूस किया कि यहां हर बात सोच समझकर की जाती है और हर व्यक्ति अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण है। पहले ही दिन उसकी सास ने कहा, देखो बहू, हमारे घर में हर काम नियम और समझदारी से होता है। सविता ने सिर झुकाकर कहा, जी मां जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। धीरे धीरे सविता ने घर के हर सदस्य को समझना शुरू किया। ससुर जी को समय की पाबंदी पसंद थी, देवर को हंसी मजाक अच्छा लगता था और जेठानी को हर बात में सम्मान चाहिए होता था। सविता ने बिना किसी को बताए सबकी पसंद नापसंद को अपनाना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में घर के लोग उसकी तारीफ करने लगे, लेकिन फिर भी कोई उसकी असली समझदारी को पूरी तरह नहीं पहचान पाया था। एक दिन घर में बड़ी परेशानी खड़ी हो गई। जमीन के बंटवारे को लेकर जेठ और देवर के बीच जबरदस्त झगड़ा हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों एक दूसरे से बात तक बंद करने लगे। घर का माहौल भारी और तनाव से भरा हुआ हो गया। सास और ससुर बहुत परेशान थे, लेकिन कोई भी इस समस्या का हल नहीं निकाल पा रहा था। तभी सविता ने धीरे से कहा, अगर आप लोग अनुमति दें तो मैं कुछ कह सकती हूं। सबको हैरानी हुई। जिसे वो अब तक सीधी समझते थे, वो आज इतनी बड़ी बात में अपनी राय देने जा रही थी। सविता ने पहले दोनों भाइयों से अलग अलग बात की। उसने उनकी भावनाओं को समझा, उनकी तकलीफ को महसूस किया। फिर सबको एक साथ बैठाकर बोली, अगर आज जमीन के लिए रिश्ते टूट गए तो ये जमीन भी किसी काम की नहीं रहेगी। लेकिन अगर रिश्ते बच गए तो सब कुछ फिर से बनाया जा सकता है। उसकी बातों में सच्चाई और अपनापन था। उसने ऐसा समाधान सुझाया जिसमें दोनों का सम्मान बना रहे और परिवार भी जुड़ा रहे। धीरे धीरे दोनों भाइयों का गुस्सा शांत हो गया। उन्होंने अपनी गलती मानी और एक दूसरे से माफी मांग ली। सास की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सविता का हाथ पकड़कर कहा, बहू, हम तुम्हें समझ ही नहीं पाए। तुमने आज इस घर को टूटने से बचा लिया। सविता हल्के से मुस्कुराई और बोली, मां जी, मैं पहले भी ऐसी ही थी। बस मायके में किसी ने मुझे समझने की कोशिश नहीं की। उस दिन के बाद सविता सिर्फ इस घर की बहू नहीं रही, बल्कि इस घर की सबसे समझदार और भरोसेमंद सदस्य बन गई। अब जब भी घर में कोई परेशानी आती तो सबकी नजरें उसी पर टिक जातीं। जिस लड़की को कभी गंवार कहा जाता था, वही आज पूरे परिवार की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। सीख, किसी इंसान की असली काबिलियत उसकी चुप्पी से नहीं, बल्कि उसके सही समय पर लिए गए फैसलों से पहचानी जाती है।